हेलो जी, सत श्री अकाल। किवें सारे जने ठीक ठीक हो जी? उम्मीद करदी सारे ठीक होंगे। सॉरी, पहले इंटरनेट का कोई इशू सी, कनैक्शन ब्रेकडाउन हो गया सी। सो दैट्स वाई मैं अगेन स्टार्ट किया आ। तो हैप्पी होली सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਅਣਕਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਨਟੋਲਡ ਫੀਲਿੰਗਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਊਟ ਸੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਗੈਸਟ ਆਪਣੀ ਭੂਵੀ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਨੇਮ ਆ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਫॉर मी। ਭੂਵੀ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਕਿਊਟ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੈਸਟ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ। ਛੋਟੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਜਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਇਨਵਾਈਟ ਭੂਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ। डिजाइनर आरती नहीं। हाय गार्गी, हाय ग्रोवर अमित। हेलो, हाय भूवी, कैसे हो? ठीक हो? यस जी। सो हमारे साथ भूवी जी जुड़ चुकी है। सो आज का जो पॉडकास्ट होगा पंजाबी में नहीं, हिंदी में होगा, बिकॉज भूवी इज फ्रॉम महाराष्ट्र। सो शी कैन स्पीक हिंदी वेरी वेल। सो हम इनके साथ हिंदी में बात करेंगे। सो भूवी जी, वेलकम टू आवर शो, आरजे टॉक शो। हेलो रश्मि जी, कैसे हो आप? हेलो मैम, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सो मैं बता दूं, रश्मि जी भूवी की मदर है। सो आज इंटरव्यू में ये हमारे साथ रहेंगी। सो ओवर टू यू भूवी, आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा पहले हमें बताइए दर्शकों को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज भूवी दादसाहेब बेंगल। आई एम फ्रॉम क्लास 5। माय स्कूल नेम इज केंद्रीय विद्यालय सिवनी पुणे। आई एम योगा नेशनल प्लेयर। माय हॉबीज आर कुकिंग, योगा, डांसिंग एंड मॉडलिंग। थैंक यू। यस या सो ये थी हमारे इन्होंने अपनी हॉबीज भी बताई, बहुत प्यारे अंदाज में बताई। सो भूवी जी, सो हमारा पहला आपके साथ जो क्वेश्चन मैं करना चाहूंगी, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? लाइक इतने कॉन्फिडेंटली, बिकॉज आई सॉ योर वीडियोस, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप वॉक करती हैं, टॉक करती हैं और जैसे चलती हैं। मतलब इतने सारे स्टेज पे चढ़ के तो मैं भी नर्वस हो जाती हूँ, आप में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? वो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, अंदर से आता है वो। अंदर से आता है। चलता है। ओके, इसके पीछे किसका हाथ है जो आप में इतना कॉन्फिडेंस? मम्मा, ओ वाओ। मम्मा जी आपको इस सब चीज के लिए प्रिपेयर करती हैं यस। जी। और ये आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब शुरू हुआ? रश्मि जी आप भी इसमें पार्ट ले सकती हैं अगर आपको बताना हो तो प्लीज। तो मेरा फर्स्ट शो था ICAFW किड्स इंडिया फैशन वीक, और जी सेकंड फैशन प्रोडक्शन में मैं सेकंड रनर अप थी। फर्स्ट से अकेले पार्टिसिपेट थे संगे। हाँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाहर जा रहे थे तो मेरे पापा ने, मैंने बोला उनको कि मुझे हील्स चाहिए, तो पापा बोले क्यों चाहिए? तो जी मैंने बोला, मुझे थोड़ी थोड़ी मॉडलिंग पसंद है। पापा बोले करके दिखाओ, तो मैंने किया तो पापा बोले वाह क्या कॉन्फिडेंस है। सो इस पे मेरे बर्थडे पे मम्मा ने वो IKFW को सरप्राइज दिया। सो वहां से आपकी ये जर्नी बिगिन हुई। जी वो यूट्यूब पे देख के ना मैम, जी बेडरूम में उसने एक मॉडलिंग ट्रैक बनाया था, और लेके खुद वो से ही उसकी छोटी बहन खुद से ही खुद से ही खुद से ही खुद से जो भी वो करती है ना, उसको पहले किसी ने भी नहीं सिखाया है। वो खुद ओके से ही यूट्यूब पे देख देख के उसने किया है। तो मैं देख रही है दोनों एक दिन में ऐसा प्रैक्टिस करे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करे। ट्रैक जी भी बना लिया। फिर मैंने, उसने मुझे बोला था कि मम्मा मुझे ना मॉडलिंग करना है। मैंने बोला, और ये हमारे लिए नया था कि हम जी स्पोर्ट्स फील्ड,
वो खुद योगा नेशनल प्लेयर है। जी। तो ठीक है, तो मैंने इसको बताया भी नहीं, IKW का एक एडवर्टाइज चल रहा था, मैंने उसमें उसको पार्टिसिपेट कर हम्म। दिया और उसको बताया और उसको एक सरप्राइज गिफ्ट दिया है। तो उसने वहां पे जो किया, मैं शॉक हो गई हूँ कि ये इसका फील्ड नहीं है तो भी ये बहुत अच्छा कर रही है। तो जी। वहां से उसका जर्नी स्टार्ट हुआ है वैसे। जी। मैं जैसे मुझे पता है मूवी जस्ट 10 years old, मतलब यस। इसमें 10 साल में काफी शोज कर चुकी है, शो स्टॉपर रह चुकी है। इनका भी कैलेंडर जो अब पीछे वो लॉन्च हुआ था। सो ये 10 साल में तो आई थिंक हमें तो वो प्लेन ऊपर उड़ता था ना उसको टाटा ही बोलते थे। 10 साल में जितना इन्होंने अचीव कर चुके हैं, इट्स कमेंडेबल एंड वाकई ये काफी अच्छी बात है। और ये मैं पूछना चाहूंगी, जब ये फर्स्ट जो इनको शो मिला था, जब इन्होंने अपने आप से इनको मॉडलिंग का इंटरेस्ट हुआ, वो भी कितनी एज थी आपकी, कौन सी एज में जाके आपको ये चीज रियलाइज हुई? 9 इयर्स में, ये सब यही ईयर का है, 1 ईयर में इतना वो उसने कर लिया। अरे 5-6 बाप रे! कर लिया उसने। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर वो भी अब जैसे आप इस लाइन में हो मॉडलिंग, लाइक 1 ईयर में यू वेंट अलॉट, है ना, आप काफी गए हो। तो इस 1 ईयर में आपकी जो स्टडीज का है, आप स्टडी उसका कैसे मैनेज होता है, उसको आप कैसे मैनेज करते हो वो सब चीजों हाँ, को? मैं ट्यूशन जाती हूँ, सो वो हो जाता है मैनेज 6 to 8 फुल हाँ, कोर्स। मैं वही आप थोड़ा बताओ कि कैसे मैनेज करते हो, मतलब आप कौन सी चीज स्टडी किस टाइम पे करते हो, इस चीज की प्रिपरेशन ऐसे करके थोड़ा सा। ओके। हाँ, तो मैं 6 to 8 स्टडी करती हूँ, ऑलमोस्ट 2 आवर्स। जी। सो और प्रैक्टिस में सुबह उठती हूँ, स्कूल जाने के बाद वही लगा रहता है। वही लगा रहता है। और आप अभी अभी जैसे आपकी मम्मा ने बताया कि आप योगा चैंपियन भी हो, योगा में भी आपका काफी इंटरेस्ट है, वो कब से है योगा में? 5 इयर्स से, मैं अच्छा, जब तब से है आप। इयर्स की थी तब से। जी। जी मैम, योगा चैंपियन है आप। योगा में इसको रुचि कहाँ से आई, मतलब कैसे? हम दोनों भी स्पोर्ट्स फील्ड से हैं मैम, तो जी। हमारा फोकस स्पोर्ट्स ही है दोनों के लिए। जी। तो एज के 2 ईयर से ही वो फिटनेस में है। ये भी जी। है, उसकी बहन भी है। जी। और अभी जो जो स्कूल में ये पढ़ती है, केंद्रीय विद्यालय में, तो जी। वहां पे योगा ये गेम नेशनल के लिए है। तो जी। हमारा फोकस है कि योगा में ही उसको आगे करना है, क्योंकि वो कंपटीशन जी। के लिए कर सके। जी। तो फिर हमारा जिम है खुद का, तो वहाँ पे योगा कंपटीशन के बैचेस चलते हैं। जी। तो उसका 5 to 6 का टाइमिंग योगा का होता है, उसके बाद 6 to 8 वो ट्यूशन चली जाती है। जी। तो और सुबह 6 to 3 o'clock स्कूल में होती है। जी। तो ये टाइमिंग स्कूल का है उसका। उसके बाद 1 या 2 आवर उसको मिलते हैं। जी। और ये 1 और 2 आवर में वो अपना मॉडलिंग का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेती है। सर्विस में पूरा वो बिजी रहती जी। है। अरे भूभी, आपका इतना बिजी शेड्यूल, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर अगर आपको मिलने आए तो क्या आपसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा उनको। इतनी कम एज में इतना सारा सब कुछ करना वाकई कमेंडेबल है, बहुत ही अच्छा है। और भूभी जी, ये बताइए कि आपको स्कूल में ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब पढ़ाई में ज्यादा अच्छा लगता है या मॉडलिंग लाइन में? सही बात 50-50। 50 50-50 लगता है, थोड़ा पढ़ाई भी अच्छा लगता है। और वो भी जैसे अभी आप काफी कुछ कर चुकी हो अपनी लाइफ में, काफी कुछ आपने अचीव कर लिया इन 1 ईयर। मैं बोलूँ बहुत कम टाइम में बहुत कुछ किया है, टचवुड आप बहुत आगे जाए। और जब आप स्कूल में जाते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके साथ कैसा होता है, उनका रिएक्शन कैसे होता है, वो कैसे आपको ट्रीट करते हैं? वो मतलब मैं क्लास टीचर को क्राउड्स दिखाने ले जाती हूँ ना, वो भी लाइक मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। सो हाँ। पास में मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, जगह बिल्कुल। हाँ, ये हर रोज भाई लोग बैठ रहे हैं मेरे साथ। अच्छा। स्कूल में कि फर्स्ट फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, तो सब लोग बोलते हुई आज मेरे पास बैठ रही। अटेंशन अटेंशन मिलता है तो कैसे लगता है आपको? लाइक अटेंशन तो सबको अच्छा लगता है, और मूवी आपको कैसे लगता है, अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है।
और, और फ्रेंड कितने हैं नॉर्मल लाइफ में जिनको आपके अराउंड से कोई मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ भूवी चाहिए, जो मतलब आपकी बेस्ट फ्रेंड हो? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं है? अच्छा, सबको मतलब सब, सॉरी। सबको मैं जैसी हूँ वैसी ही लगती हूँ, मतलब अच्छी लगती हूँ, क्राउन्स वगैरह। हाँ, नहीं सही है। और भूवी जी आप ये बताइए कि जैसे ये मॉडलिंग आप करते हो, स्टेज पे वो करते हो, ये वो खुद से ही सीखा है, कहीं ट्रेनिंग अभी ले रहे हो प्रोफेशनली, या कहीं नहीं नहीं, ले रहे? नहीं। ये प्ले पर आप वो बहुत ही अच्छे, जैसे आपके पोजेस होते हैं वो प्रॉपर, जो पेजेंट को, जो पेजेंट वाले पोजेस होते हैं बिल्कुल वैसे ही हैं। बिकॉज आई रिमेम्बर कि लास्ट ईयर व्हेन मुझे दुबई में जाना था, सो आई वाज लर्निंग, तो मेरे लिए काफी मुश्किल था वो पोजेस लर्न। आई थिंक टीचर तो हार ही गई थी, वो बोलती थी नहीं डिफिकल्ट है, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि वो पोजेस, वो टी जोन वाले पोजेस, वो एस वाली वो सब आपने खुद ही लर्न किया है? हाँ, मतलब अभी मैं पेजेंट्स में जाती थी तो वो थोड़ी थोड़ी ग्रूमिंग लेते थे, उससे मैं मुझे ऐसे पोजेस मिलते सीखने के लिए मिल रहा है। So, तो वहां से आपने ये सब कुछ लर्न किया है? हाँ, वहां से आपने मतलब जो और कुछ ट्रेनिंग दिया, कुछ आपने यूट्यूब से सीख के वहां से आपने लर्न किया है? हाँ। और भूवी, एज अ चाइल्ड हम अभी पूछेंगे, एज अ चाइल्ड आपको खेलना ज्यादा पसंद है, या फिर आपको टीवी देखना पसंद है, या रीडिंग बुक्स के, इन तीनों में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है? खेलना। खेलना। कौन सी गेम खेलते हो आप? और ऐसी स्पेसिफिक गेम नहीं है, पर मैं सबसे ज्यादा खो खो खेलती हूँ खो खो? स्कूल में। स्कूल में? अच्छा, ये हमारी मूवी की चुलबुली जो बचपन वाली साइड है ना, वो दिखा रहे हैं हम, क्योंकि जो हम इंटरनेट पे मूवी को देखते हैं बहुत ही प्रोफेशनल वे में देख रहे हैं, लाइक शी इज वॉकिंग एंड वो अभी पेजेंट में जा रही हैं, जब वो कर रही हैं, एक उनकी चुलबुली साइड भी है। अच्छा, आपने जैसे बोला मैम आपके दो बेटियां हैं, तो उसमें से सबसे ज्यादा जो शरारती वाली वो कौन सी है? छोटी। बहुत सुनाती है ये, बहुत साइलेंट है, कोई टेंशन डिसेंट ही है, इसका अच्छा, कोई जो टेंशन नहीं, उसका इसका कोई वो। टेंशन नहीं, अपने आप से होमवर्क वगैरह, वो भी अपने आप से होमवर्क वगैरह सब कर लेते हो आप? सही है। और वो भी अभी आपको, जैसे आपने पेजेंट किया, अभी आपका आगे गोल क्या है? आप मतलब क्या चाहते हो लाइफ में, आगे आपको क्या करना है लाइफ में? हाँ, मुझे मेरा ड्रीम है, मुझे मिस यूनिवर्स बनना है। हाँ, दैट्स नाइस। अच्छा, मिस यूनिवर्स बनना है, उसके लिए आपने अभी से वो तैयारी, आई थिंक मैं देख सकती हूँ कि मिस यूनिवर्स आप ही हो इंडिया से नेक्स्ट, जिस हिसाब ने आपने अचीव किया है एक साल में बहुत कुछ। नहीं, भगवान आपको करेगा भी, देगा भी। और आज का दिन के बारे में बात करते हैं, आज होली है, तो आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी होली को? आज आज ओके, आज बहुत कलर्स खेले, थोड़े ही खेले क्योंकि मम्मी ने बोला आज इंटरव्यू थी। खेलने को नहीं मिला। आई सॉरी, मेरी वजह से आपका कलर खेलने को नहीं मिला। सॉरी, आपने इसको खेलने नहीं दिया आज रश्मि जी? हाँ, नहीं खेलने दिया, अभी वो कल जाने वाली उसके होम टाउन जाने वाली है, तो वहां पे और खेलेंगे। अच्छा, और 4 दिन उधर। सही है। होम टाउन कहाँ पे है आपका? नासिक में, सिमर। अच्छा, आप नासिक में होम टाउन है। और यहाँ पे आप जस्ट सेटल हो कि यहीं सेटल पे रहते हो ना, महाराष्ट्र में रहते हैं ना आप? महाराष्ट्र में, पुणे में। जी। और भूवी जी अभी आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, अभी तक आप कौन कौन से शो में पार्टिसिपेट कर चुके हो, और वहां से आपने क्या क्या अचीव किया है, वो भी बताइए। सो फर्स्ट मैंने IKFW किया है, इंडिया फिट्स फैशन वीक, उसमें सिर्फ रनवे रनवे में जी। था। और सेकंड कशिश प्रोडक्शन राइजिंग स्टार में मैं सेकंड रनर अप थी। जी। और उधर का टाइटल विनर बेस्ट स्माइल था जी। मुझे। और सेकंड था ट्रेंडिंग, सॉरी सॉरी, थर्ड था ट्रेंडिंग सुपरस्टार बाय RR प्रोडक्शन सीजन 2 में मैं विनर थी, जी। टीवी शो और माय मूवी चैनल। जी। एंड फिर से फोर्थ वन कशिश प्रोडक्शन में ही मैंने
सीजन 2 में मैंने मतलब विनर हूँ मैं, और उधर का टाइटल मिस कॉन्फिडेंट था। और हम्म, वो 5th वाला जूनियर मिस इंडिया जो इंदौर में हुआ है, वो उसमें मैं मिस कॉन्फिडेंट टाइटल विनर हूँ। काफी कुछ अचीव किया आपने। अ, जी और अभी हाँ, कशिश प्रोडक्शन में फिर से शो स्टॉप हूँ। जी। और भूवी जी, ये रश्मि जी, आप ये बताइए, जब इन्होंने पहला शो स्टार्ट किया, जब इन्होंने भूवी आपके पास आपको बोला कि इनको लाइक शौक है, इनको अच्छा लगता है मॉडलिंग में, तो मतलब आपने एग्री किया, आपके हस्बैंड ने एग्री किया, कहीं और से प्रॉब्लम आई कोई पीछे बैक होम से या कुछ? नहीं मैम, हमारे फैमिली में ऐसा है ना, मेरे फैमिली में 4 बेटियां हैं, जी। और हमारे फैमिली में कोई किसी को नहीं नहीं बोलता है। बच्चों को जो करना है हम करने देते हैं। इवन हम भी जो प्लीज है घर में, जैसे मेरी छोटी देवरानी और मैं, हम कुछ भी करें हमें कोई ना नहीं बोलता है। जी। बस कोई कोई भी दिक्कत नहीं आई कुछ भी करने में, या कोई कंपटीशन खेलने में, या कहीं जाने में कोई दिक्कत नहीं आई। जी। और ये मैं पूछना चाहूंगी, जैसे इसका पहला शो था मूवी का, वो कैसे आपको ब्रेक थ्रू हुआ, वो कहाँ से आपको उसके बारे में पता चला, जो वो उसको कैसे अप्रोच हुआ? जैसे कि कैसा ना, मैंने ना आपको बताया पहले कि वो बेडरूम में वॉक करती थी, मैंने उसका वॉक देखा मैम, बोला, ये कैसा मीन्स कैसा हुआ, ये मुझे ही नहीं समझ में आया, ये इतना वॉक अच्छा कैसे कर लेती। तो जी। हमें लगा, मुझे और इसके पापा को लगा कि एक तो ये कंपटीशन हमने देना ही चाहिए, मीन्स पार्टिसिपेट तो करना ही चाहिए। और उसका जो पहला अगर वीडियो देखते हैं उसके पेज पे जाके, तो आप मीन्स बोलोगे ही नहीं कि इसने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है। तो वहां से जो मुझे लगा, वहीं से ही हमें टीवी शो का अपॉर्चुनिटी मिला है, हाँ। कोई फ्रेंड्स मुझे है। ये कैसा होता है ना मैम, कि जिस जो भी शो में हम लोग जाते हैं, कुछ लोग मिल जाते हैं, जी। वो एक दूसरे को बताते हैं, ऐसे कर करके हम आगे आगे गए हैं, जी। ऐसे कर करके। जी। नहीं, आपने सही कहा। आई थिंक ये मूवी का गॉड गिफ्ट होता है कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को, जब हम पैदा होते हैं कुछ चीजें हमें गॉड गिफ्टेड ही मिलती हैं। सो मैं वही आप मैं भी सरप्राइज होना, मैंने आपको बोला कि इनकी जो वॉक है वो लगती नहीं है कि इन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है। तो ये जैसे वो टी पोज बनाना, कि एस वाली वॉक वाला, वो टर्न अराउंड करना, वो सब इजी नहीं है वो, क्योंकि मैं इन सब चीजों से गई हूँ। जब मैं खुद सीख रही थी, आई थिंक मुझे बहुत ही दिक्कत आई थी। मुझे सीखने में काफी बहुत टाइम लगा था, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था, जहाँ मैं टर्न नहीं ले पा रही थी, जहाँ मेरा टीज पोज जब बन रहा था वो सही नहीं बना था। लेकिन जब मूवी को देखते हैं, लाइक वो तो वो जब चलती है तो काफी अच्छे काबिल तारीफ है। और जैसे जिस हिसाब से भूवी का आई थिंक एज है, और 10 इयर्स ओल्ड है, अभी 5वीं क्लास में है, 5th ईयर 5 में है, उसके हिसाब से काफी जो बच्चे हैं वो भूवी को देख के काफी मोटिवेट हो सकते हैं। जहाँ पे मेरे खुद के बच्चे हैं, 10 साल, एक 11 साल का है और एक लाइक 9 साल की लड़की है, 8 ईयर। तो वो उनको अभी इतना कुछ नहीं पता है जितना भूवी को पता है। मैं उनको दिखा रही थी अपनी बेटी को, आई वाज टेलिंग हर लाइक मेरा आज इंटरव्यू है छोटी सी बेटी बच्ची के साथ। तो वो बोली थी, मम्मा मैंने भी देखना है। मैंने बोला हाँ मैं दिखाऊंगी। सो वो स्कूल में है, वो अभी यूके में डे है ना। तो भूवी जी, आप ये बताइए, आपको खाने में क्या पसंद है? आज भूवी के पसंदीदा चीजों के बारे में पता लगे ना लोगों को जो भूवी को फॉलो करते हैं। कि मतलब कैसे बताओ, हेल्दी या जंक? आपको क्या पसंद है, जंक ज्यादा पसंद है या हिंदी ज्यादा पसंद है? हेल्दी थोड़ा थोड़ा। थोड़ा हमें अभी इस लाइन में जाना, आपको हेल्दी ही खाना पड़ेगा। नो चॉइस। नहीं चलो कोई बात नहीं, कभी कभी चीट डे चलता है, अभी आप छोटे हो, चीट डे कर सकते हो, नो नो वरीज। मुझे मतलब हेल्दी में सबसे ज्यादा ना साउथ इंडियन फूड पसंद है। ओके। इडली वगैरह ऐसा। ओके। और चलो, अब हम हेल्दी एक साइड में छोड़ते हैं, लीव इट हेल्दी। हेल्दी नहीं खाएंगे आप, बिना जो हेल्दी नहीं है उसके बारे में बताइए, वो क्या पसंद है? वो मुझे सिर्फ पिज्जा पसंद अच्छा, है। पिज्जा और कोल्ड सिर्फ पिज्जा पसंद है? वो खाने चाहते हैं कितना, मतलब कि आप, रश्मि जी आप बताइए, जैसे ये चीज योगा चैंपियन ऑल्सो एंड इस लाइन में भी है, आप इसकी डाइट को कैसे मैनेज करते हो, क्या ध्यान ज्यादा रखते हो? क्योंकि बच्ची है, उसको हर एक चीज
जरूरत के हिसाब से चाहिए भी है, तो उसकी डाइट का कैसे आप ध्यान रखते हो? कैसा है, घर में जो खाना बनता है जी। तो वो उस हिसाब से ही बनता है कि सुबह रोटी चावल मीन्स दाल और सब्जी, यही जो हम बनाते हैं सब लोग खाती है, सिर्फ हेल्दी रहता है। जैसे कि नॉनवेज वीक में वन टाइम तो रहता ही है, जी। अंडा रहता है, टिफिन में चीला वगैरह। क्योंकि अभी इनके स्कूल में ऐसा है कि वन ही टिफिन है, कोई कोई स्कूल में टू टू टिफिन है ना, तो उनको वन ही ब्रेक मिलता है। तो उसमें जितना हेल्दी मुझे देने आता है, जैसे कि चीला हो गया, उपमा हो गया, जिससे अंडा जी। नॉनवेज तो हम दे नहीं सकते उसमें, है ना। तो घर में आके फिर वो करती है वैसा, और जूस हो गए। जी। बिरयानी उसको सबसे ज्यादा पसंद है। तो फिर बिरयानी कितने टाइम खाते हो, वीक में कितने टाइम? थ्री मेरी फोर फेवरेट है बिरयानी, पर मैं खा नहीं पाती हूँ। थ्री फोर टाइम सॉरी। 3 4 टाइम। अच्छा, 3 4 फिर मेरे से तो लकी हो ना, मैं खा नहीं पाती हूँ, मुझे पसंद है पर खा नहीं पाती हूँ। भूवी की एक खासियत है, उसको कुकिंग करना बहुत पसंद है। जो भी वो रील ओह। में देखती है कुछ नया, वो हाँ। किचन में तुरंत जाती है बनाने के लिए, तो चाहे मल्टी जूस। टैलेंटेड मैं बोल सकती हूँ कि भूवी, जो हमारी भूवी है ना, शी इज अ मल्टी टैलेंटेड, शी कैन कुक ऑल्सो। तो अच्छी बात है, कुकिंग आती है तो अपने लिए कभी बाहर कहीं लाइक फॉरेन कंट्री में, जहाँ हम कहीं बाहर अपने मम्मी से दूर है, सो अपने लिए शी कैन कुक। कर सकती अच्छा, कुक करते हो सबसे अच्छा क्या कुक कर सकते हो, अब क्या कुक करते हो? सबसे अच्छा मेरा है। चाय। चाय। चलो कोई बात नहीं है, मैं इंडिया आ रही हूँ तो मुझे बॉम्बे आना है सितंबर में, तो फिर मैं मिलूंगी आपसे और भूबी के हाथ की चाय भी पीनी है। डन। यस। जी। और भूबी आप ये बताइए कि जैसे आप खेलते हो और ये सब अपनी पढ़ाई भी करते हो, टायर्ड नहीं हो जाते? आपको लगता नहीं है कि नहीं बस आज के दिन मुझे सिर्फ सोना है, या आज के दिन मुझे ये सब काम नहीं करना? कभी कभी होता ही होगा, कभी होता है? छुट्टी के दिन छुट्टी बस छुट्टी होती है आपकी? हाँ, संडे को। अरे बाप रे, मुझे तो लगा छुट्टी भी नहीं होती होगी आपकी। तो उस दिन, छुट्टी वाले दिन, क्या कुछ नहीं करने का मन करता? हाँ, क्योंकि पूरे वीक का और पेजेंट्स भी होते हैं ना बीच बीच में, जी। तो वो संडे में जी। ही। हाँ। वो भी संडे में सो होते होंगे ना पेजेंट आपके, जो संडे में होते हैं पेजेंट्स? जी। फिर जैसे ये पेजेंट की तैयारी क्या रहती है, जैसे आपने पेजेंट किया, जैसे अभी भूवी ने समझो कोई पेजेंट ज्वाइन किया, तो उसकी आपकी कितने दिनों का वो पेजेंट होता है, कितने दिन में उसकी आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? एक ही दिन का मैम 3 डेज का होता है। वन डे ग्रूमिंग होता है, सेकेंड डे इंट्रोडक्शन राउंड्स होते हैं उनके, और थर्ड जी। एंड फाइनल का वॉक होता है। जी। लेकिन वो पूरे दिन होता है मैम, सुबह 10 से लेके इवनिंग में 9 o'clock तक रहता है। आप ओके। अभी तक जो भूवी ने पेजेंट्स की है वो लोकली की है, या फिर अपने जो सिटी से बाहर भी की है? सिटीज के बाद इंडिया आई थिंक नहीं। जूनियर मिस इंडिया ही उसने इंदौर में किया है, बाकी जी। सब सिटी के अंदर ही हुई है उसके। जी। और ये जो जो इसकी जो तैयारी होती है, जैसे मूवी जाती है, इनके जो खर्चा होता है, जैसे जो फीस तो चलो होती है, उसके जो कपड़े वगैरह होते हैं वो कौन सेलेक्ट करता है? वो पेजेंट वाले देते हैं या वो खुद को करना पड़ता है? नहीं, हम खुद को करना पड़ता है, पेजेंट वाले भी देते हैं। लेकिन उसके जितने भी शो हुए हैं, उसका खुद का जो ड्रेसअप था वो उसके मामी ने बनवाया है। हाँ। उसकी मामी फैशन डिजाइनर है, उसके सभी ड्रेस उसकी मामी बनाती है। अच्छा, इसके मतलब इनकी जो फैशन डिजाइनर है, इनकी मम्मी है? और होती है। मामी मीन्स मेरे भाई जी, की। मैं मामी मैं समझ गई, आपके भाई की वाइफ है ना। तो मतलब वो भी जैसे जैसे आप बड़े, आपका नाम बड़ा होता जा रहा है, आपकी फैशन डिजाइनर जो आपकी मामी है उनका नाम भी बढ़ रहा है आगे आगे। सो इट्स बेटर कि आप अपने साथ साथ किसी और को भी लेके चल रहे हो, आप अकेले नहीं चल रहे हो। तो आपके साथ साथ एक और नाम चल रहा है, जो आगे जाके जैसे जैसे आपका नाम मार्केट में ग्रो हो रहा है, तो उनका नाम भी ग्रो हो रहा है, विच इज की गुड, कि आपके साथ मतलब आप किसी और को भी हाइप दे रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। और रश्मि जी, मैं आपको भी सल्यूट करना चाहूंगी, आपको भी, आपके हस्बैंड को भी, कि देखो अगर आपके बच्चे में आपको कुछ पोटेंशियल लगा, कि आपको लगा कि उसमें कुछ है, कि वो करना चाहती है, आपने उसको रोका नहीं, आपने ये नहीं बोला कि स्टडीज में जाओ, जो काम बाद में करेंगे, आप उसको करा रहे हो। और
रश्मि जी आप प्लीज बताइए, आप ये सब कैसे, मैं अभी भूवी तो चलो ठीक है, पर आपको तो बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता होगा ना, क्योंकि बहुत एज ए वाइफ, एज ए हाउस मेकर, एज ए आप खुद का सेंटर भी चलाते हो, है ना, एज ए मदर कितना कुछ हो जाता होगा। दिखने में सब सब इजी लगता है, जी लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। उसके ड्रेस के मीन्स उसका थीम क्या होगा, जी उसका ट्रेडिशनल क्या होगा, वो कौन सा सैंडल पहनेंगी, वो नेकलेस कौन सा डालेगी, यहाँ से लेके मुझे सब प्रिपरेशन करना पड़ता है उसके लिए। जी डे 1 का ड्रेस क्या होगा, डे 2 का क्या होगा, उसके बाद उसको क्या पहनना है, ये सब मैं देखती हूँ। जी, वो वही बोल रही हूँ, वो ये सब आप कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि आपको घर का भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। है ना, एक एनर्जी अलग ही होती है वो लेवल की। जी मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। अगर कोई शो जी है, उसका एनर्जी सब मैनेज करके सब कर सकती हो, एनर्जी ही अलग होती है। जी, मतलब आपको सही आई थिंक ये बात। उसके लिए पॉसिबल है। जी 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 जी, क्योंकि आई थिंक आई कैन सी दैट एज ए मदर आप उसका फ्यूचर देख रहे हो, आपको लग रहा है कि वो, अगर मैं आज उसके लिए ये करूंगी तो वो उस आगे जाके उसका फ्यूचर बहुत अच्छा ब्राइट होने वाला है। तो भूवी क्या कहना चाहोगे मम्मा को, मम्मा को थैंक यू बोलते हो आप? हाँ, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। मम्मा बहुत सपोर्ट करते हैं ना आपके, आपके लिए काफी कुछ करते हैं, काफी कुछ। आई थिंक वो उन्होंने काफी अपने ड्रीम्स भी आई थिंक वो ड्रॉप किए होंगे आपके लिए। सो आई थिंक आपको बेस्ट मम्मा मिली है। तो मैं भी ये काफी अच्छा है। और रश्मि जी, ये वाकई में काफी काबिल तारीफ है। मैंने जब मूवी की सबसे पहली बार जब मैंने प्रोफाइल देखी थी, आई वाज सो सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि पहले तो मैं 2 दिन तक सोचती रही कि एक छोटा बच्चा कैसे, मतलब इतनी वॉक और ये सब कैसे। मैं ये तो मुझे अभी पता लगा कि ये अभी इस 1 साल में हुआ है। तो मैं तो ये सोच रही थी शायद ये बचपन से लाइक 3 ईयर 4 ईयर में इसके बीच में है। वो स्पोर्ट्समैन है प्योर। जी ये अभी इसको वो लगा है कि मुझे ये करना है, और हमें भी उसमें इतना पैशन दिखा है। जी और बहुत से लोग बोलते हैं कि उसमें वो अलग ही स्पार्क है। जी तो उसके हिसाब से इतने मॉडल से अभी लास्ट जो शो हुआ उसका, शो स्टॉपर का, वहां पर भी एक मॉडल ने उसके साथ, मूवी तू मुझे सिखा और मैं तेरे पीछे पीछे करूंगी, ऐसा एक वीडियो हमने निकाला है। तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है जब मूवी वॉक करती है, और मूवी ने हमें सिखाना चाहिए, हमारा ऐसा वॉक होता नहीं है, है ना। नहीं तो होता ये है जी। उसका जी मैंने अभी बोला ना आपको कि मैं ट्राई कर रही थी कि मुझे मेरी टीचर वो घर पे आते थे मुझे सिखाने के लिए। तो मुझे बहुत बहुत मुश्किल हुई कि मेरा वो नहीं, मेरे से नहीं हुआ। मैं वो जो पेजेंट में गई थी तब वो उसके टाइम उतना मैंने मैनेज किया, उसके बाद तो मैंने कोई पेजेंट किया ही नहीं है। लाइक मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लगा पेजेंट करना। लाइक ये इतना इजी नहीं है, देखने में लगता है कि स्टेज है, तो जो बैक स्टेज में प्रॉब्लम्स होती हैं, कितना कुछ हैंडल होता है। वो भी आपके टैलेंट राउंड भी होते होंगे पेजेंट्स में। हाँ, आप क्या टैलेंट राउंड में सबसे ज्यादा आप क्या करते हो आप, मतलब म्यूजिक, डांस, सिंगिंग, क्या है आपका? रिदमिक योगा। अच्छा रिदमिक, आप योगा करते हो उसमें। तो आपके जो योगा में है, जैसे आपने नेशनल चैंपियन में बोला, आप आप स्ट्रेचिंग में मतलब कौन से लेवल पे आप योगा कर मतलब करते हो आप? ऑल टाइप बैलेंसिंग वगैरह सब। सब कुछ आप कर लेते हो? जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं ए उसको? बी सी ऐसा एक ये होता है। ए में उनका नॉर्मल आसन होते जी हैं, बी में बैलेंसिंग वाले होते हैं, एंड इलास्टिसिटी वाले, फ्लेक्सिबिलिटी। जी, तो मतलब ये अभी ये सभी। उसके हिसाब से करना पड़ता है कंपटीशन में। जी। और भूवी जी अभी आपके हमारे हमें आधा घंटा हो गया आपसे बात करते हुए। भूवी जिसके अभी आप प्लीज अपना क्राउन हमें दिखाएंगे, जो आपको सारी क्लास में बोलते हैं प्लीज दिखाइए दिखाइए, हमें दिखाएंगे? यस श्योर। वाओ सो प्रीटी। मैम आप प्लीज इसकी हेल्प करोगे, इसको ये पहने क्राउन को। सो ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी लग रही हो मूवी। ये क्राउन आई थिंक मैं बोलूंगी आप क्राउन के लिए बने हो, क्राउन आपके लिए बना है। आई थिंक ये कभी कभी बोलते हैं ना कि कोई चीज हमारे लिए बनी है, या इस लाइन ने आपको चूज किया, आपने इसको चूज नहीं किया। जो आपको भगवान ने गॉड गिफ्टेड दिया है, और जिस लाइन में आप जा रहे हो ये खुद आपके पास आया है चल के।
तो इसको ऐसे ही मैनेज रखें। और मैं आपकी मम्मी से भी बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव हूँ और थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने उसका अगर टैलेंट है तो आपने उसको मरने नहीं दिया, आपने उसको हेल्प किया आगे लेके जाए। और आप अभी जो हमारे दूसरे पेरेंट्स हैं, दूसरे छोटे बच्चे हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहोगे इस टॉक शो के जरिए? Okay. सो जिद रखो या कुछ करने की। सो आपको जो लगता है आप उसमें पूरा बेस्ट दीजिए। जी मैम, आप कहना चाहोगे कुछ? मैं ये कहना चाहूंगी, उसने जितने भी आज तक जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, जी जैसे कि कच्छ प्रोडक्शन का है, आरा रेड्डी सर के साथ किया है, उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। मूवी भी कहना चाहिए, क्योंकि उनके सिवा ये पॉसिबल ही जी नहीं था। जी मूवी को अगर आता है कुछ यूट्यूब से उसने सीखा है, लेकिन उसके बाद जितने भी उसने प्रोग्राम्स किए उसमें भी उसने ग्रूमिंग सीखा है, उन लोगों ने जी उसको सिखाया है। जैसे कि नयोदित बोध मैम ने उसको सिखाया है, जो जी 2015 की मिस दीवा थी। जी उन्होंने भी उसको सिखाया है। मिस जूनियर इंडिया में बहुत लोगों जी ने उसको सिखाया है, उसके बाद ही उसका अभी जो परफॉर्मेंस है उसके बाद और अच्छा आया है उसका जी मैम, परफॉर्मेंस। तो आप इतना सारा कुछ करते हो, ये फिर एक्सपेंसिव भी बहुत हो जाता होगा ना आपके लिए? होता है मैम। जी हाँ, मैं वही वही तो ये सब बैलेंस हो जाता है, क्योंकि बिकॉज इसकी पढ़ाई का भी होगा अभी, क्योंकि अगर मैं इंडिया की बात करूं, वहां पे तो पढ़ाई का भी बहुत एक्सपेंस होता है ना, स्कूल में जाना वहां का भी बहुत कुछ हो जाता है। फिर इसके जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनकी फीस भी होती है वो। होती है मैम, लेकिन हम हमारा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। स्कूल जी में भी होता है, एक अच्छा है कि उसका स्कूल का जो है, उसका स्कूल केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ पे कम फीस है, तो कोई टेंशन नहीं है वहाँ जी पे। वही फीस इतना 1 लाख 2 लाख जो हम स्कूल में जी देते हैं, वही मैं इनको दे रही हूँ। ओके, बस इतना ही ठीक है। मतलब चाहूंगी। स्कूल की तरफ से थोड़ी सी है। इतना देना नहीं है, क्योंकि उसको अच्छी स्कूल मिली है और वहाँ पे इतना फीस नहीं है। जी भूमि जी, जैसे अभी इन्होंने काफी कुछ कर लिया है ना, रश्मि जी काफी कुछ किया है इन्होंने अभी लाइफ में। तो कभी ये नहीं होता कि कोई शो में इनको पे मिलता हो, मिली है कोई अभी तक कोई पे? अभी इसका 5 to 6 शोज हुआ है, अभी फिलहाल नहीं है। मैं सोचूं कि और उसके 4 to 5 शो वो पार्टिसिपेट करे। 4 to 5 में हमें रुकना नहीं है, 10 या 11 तो भी उसका शो हो जाए, उसके बाद ही मैं सोचूंगी, क्योंकि हमारा प्रोफाइल भी हमें और बिल्डअप करना है। जी बिल्कुल सही है। और रश्मि जी प्लीज, आप जो हमारे जो दर्शक हैं जो आपका ये शो देख रहे हैं, जो अभी बाद में देखेंगे, जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट होगा, यूट्यूब पे पोस्ट होगा, तो आपके जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी आप अपने थ्रू? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि पहले आपको देखना है कि आपके बच्चे में क्या स्पार्क है, मीन्स वो कौन से फील्ड में जाना चाहता है। ऐसा नहीं कि मुझे स्पोर्ट्स लगता है इसलिए मैं उसको वही डालूंगी, नहीं, जी उसमें वो दिखता है इसलिए मैंने उसमें डाला है। मुझे मॉडलिंग का उसका कभी भी पता नहीं चला, जब तक वो प्रैक्टिस है, उसने कुछ वीडियोस नहीं देखे, उसके बाद ही मुझे पता चला कि इसका मॉडलिंग और उसका वर्क भी बहुत अच्छा है। तो मैं उसका जहाँ पे स्पार्क दिखा, मैं वो साइड में उसको लेके गई। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों का पहले देखिए कि उनको क्या अच्छा लगता जी है, इंटरेस्ट कहाँ पर, उसी में उसको आगे लेके जाइए, ना कि हमें किस में इंटरेस्ट है वो नहीं देखना है। तो यही मैं जी कहना चाहूंगी, इंटरेस्ट में ही, जिसका इंटरेस्ट जहाँ पे है, वहीं पे जाइए। जी बिल्कुल सही बात कहा कि बच्चों पे विश्वास, एक विश्वास भी बहुत रखा है ना आपने मूवी पे, जी जी जिसकी वजह से आप जा रहे हो। जी और जैसे आप सब सुन रहे हो कि रश्मि जी ने कहा कि अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखिए किस चीज में है। दूसरा कि उस पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है अगर आप रख रहे हो। तीसरा कि देखो, अगर आपको बच्चों को कुछ करना है, ग्रो करना है, जैसे रश्मि जी ने बताया कि हम एक तरफ से फ्री थे, स्कूल में ज्यादा फीस नहीं लग रही, तो हम इस पे दूसरी तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं। वी आर इन्वेस्टिंग इन अदर वे। तो ये एक बैलेंस होता है, अगर हम एक जगह नहीं कर रहे तो दूसरी जगह अगर हम कर सकते हैं तो वहां पे हम कर रहे हैं। और प्लीज आप रश्मि जी की तरह अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, जैसे रश्मि जी भूवि को सपोर्ट करते हैं। और भूवि की मुस्कान देखिए कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी स्माइल है भूवि आपकी। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं गॉड से कि आप ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और भगवान आपको जो भी सपना है मिस यूनिवर्स बनने का, जब आप मिस यूनिवर्स बनेंगी तो आप मुझे याद जरूर करेंगी
आप मुझे जरूर याद करेंगे और तब भी हम आपका इंटरव्यू लेंगे। तो और पापा को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। जी वो जो थीम थी ना, वो वुमेन्स वायलेंस पे, वो पापा की थीम थी पूरी, जी। वायरल हुई है ज्यादा। अच्छा, वो पापा की थीम थी। हाँ। बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे बच्चे हो भूवी। मैं नहीं कहना चाहूंगी कि लाइक क्या बोलते हैं ना कि बच्चे एक नेचर होता है, नेचर वाइज यू आर वेरी गुड, वेरी काम। वो पता चल जाता है कि ये कहने को नहीं है कि आपकी मम्मी ने बोल दिया कि आप आपकी तरफ से टेंशन नहीं है, वो दिखता भी है। आई थिंक इतने हम 40 मिनट लगभग हो चुके हैं हमें बैठे हुए। सो आई कैन से लाइक मेरे भी बच्चे हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि आप वाकई में बहुत काम हो, बहुत अच्छे हो, कि मम्मी पापा की लिसन करते हो। बस यही कहना चाहूंगी कि आप जैसे हो वैसे ही रहना लाइफ में। अपने आप का जो आपका अंदर का बचपना है, वो बेशक आपकी जितनी मर्जी एज हो जाए, आप चाहे 20 के हो जाओ चाहे 30 के हो जाओ, बचपन जो है उसको जिंदा रखना। और जैसे आप लाइफ को एंजॉय करते हो उसको एंजॉय करके ही जीना, क्योंकि लाइफ में फेलियर्स भी आते हैं, लाइफ में सक्सेस भी आएगी। तो ज्यादा सक्सेस आएगी तो उसको बस एक दिन एंजॉय करना है, नेक्स्ट डे उसको भूल जाना है। फेलियर आएगा उसको एक दिन रोना है, दूसरे दिन भूल जाना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज होती है 24 आवर से हमें उसको लाइफ में नहीं रखना है, उसको एडिक्ट नहीं करना है। तो क्योंकि सब कुछ टेम्परेरी होता है, परमानेंट कुछ नहीं होता है। जो परमानेंट होता है वो हम खुद होते हैं। जी। यस, थैंक और यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड थैंक यू मैम, जो आपने परमिशन दी कि ये हमारे चैनल पे आए, हमसे बात कर सके। ये हम बहुत लकी हैं कि आप इतनी प्यारी गेस्ट हमारे साथ जुड़ी आज। थैंक यू सो मच। और आप कुछ कहना चाहोगे? क्यों, आपकी आवाज नहीं आई, सॉरी। थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, चांस दिया। थैंक यू। नहीं, आप हो ही इतनी प्यारी। आपको चांस कौन नहीं देगा। मेरी अभी इच्छा है, मैं अभी आपकी फैन हो गई हूँ, मुझे आपसे अभी इन पर्सन मिलना है। आप मुंबई फिर आओगे फिर अगर मैं जब आपसे मिलूंगी मैं आपसे ऑटोग्राफ मांगूंगी, ऑटोग्राफ दोगे ना? Yes. सही है। तो मैम थैंक यू सो मच, आपका भी और आपके हस्बैंड का भी और भूवी आपका भी, हमारे चैनल पे आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। मेरी एक जल्दी बुक भी रिलीज होने वाली है, पंजाबी है, बट आई डोंट नो कि आपको पंजाबी। उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। पता नहीं पंजाबी आप आई थिंक नहीं आती होगी आपको पढ़ने ना? नहीं, जी पर वो समझ जाएंगे, वो लैंग्वेज ऐसी है। वो समझ में आ जाता है पंजाबी लैंग्वेज जो जी, मूवीज वो वगैरह। मैंने लैंग्वेज उसकी जो शब्द रखे हैं ना, वो ऐसे ही रखे हैं कि जो हिंदी वाले हैं वो भी समझ सके। अच्छा। हाँ, वो मैंने इस हिसाब से बनाई है। पर मुझे वो, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, सो मैं पंजाबी कल्चर को ज्यादा फॉलो करती हूँ, तो पंजाबी को प्रमोट करती हूँ। मुझे भी 17 ईयर्स हो गए हैं। सो दिस इज थिंग मैं भूमि को बोलना चाहती हूँ, वही मैं अपने जरिए, कि आप जैसे हो वैसे रहोगे, और जो आपकी सिंप्लिसिटी है, सादगी है, और अपने रूट्स कभी नहीं भूलना चाहिए। मुझे 17 ईयर्स हो गए हैं इधर यूके में, आई थिंक मुझे। पर मैं अपने जहाँ पे भी जाती हूँ, इवन मैं दुबई में गई थी, मिसेस इंडिया कंपटीशन हुआ था, तो मैंने वहां पे स्पीच भी पंजाबी में दी थी। नाइस। सो लाइक उनका उनका क्वेश्चन था कि आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हो, तो मैंने बोला कि अगर आप इंडिया में रह के अगर आपको हिंदी पंजाबी समझने में दिक्कत है, तो मैं भी आई कैन स्पीक इंग्लिश, क्योंकि मैं तो यूके में रह के मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यही है कि आप जैसे हो अच्छे, जैसे हो वैसे ही रहना, अपना बचपन कभी नहीं मरने देना, और अपनी हार जीत जो भी है 24 आवर से ज्यादा मनाना नहीं है उसको। बस जो है जहां पे छोड़ के आगे बढ़ जाना है, क्योंकि सक्सेस ये है कि एक मिल गया तो उससे आगे और भी है, एंड इसका नहीं होता है कभी। यस। तो अब इसके साथ हम अपना आज का इंटरव्यू समाप्त करते हैं, यहीं पे हम इसको ब्रेक देते हैं। और हम अब आपके साथ हमारे सीजन 3 में भी करेंगे आपके साथ इंटरव्यू। तब आप थोड़ा और आगे जाना, तब आपके दूसरे जो शोज हैं उनकी सारी डिटेल्स लेंगे, तो हमारे दर्शकों के साथ आपकी बात करेंगे, तब आपकी छोटी बहन के साथ भी करेंगे इंटरव्यू। ठीक है, यस, ओके जी, थैंक यू बाय, सो थैंक मच। यू जी, सत थैंक श्री यू। अकाल थैंक यू। जी।
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਭੂਵੀ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਕਮੈਂਡੇਬਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੱਟ ਨੇ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਵੀ ਦੇ ਮਦਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਇਰਡ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੀ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਬਸ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਅਚੀਵ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ।